विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम मनु के चिंतन का महत्व और उसके योगदान का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में मनु को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वे सर्वप्रथम विचारक थे जिन्होंने अराजकता का अंत कर शासन की प्रतिष्ठा पर बल दिया और शासक के गुणों की व्याख्या की। मनु का आदर्श शासक प्लेटो के दार्शनिक राजा से कम गुणवान नहीं है। मनु के चिंतन के महत्व और मनु के योगदान को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहला बिंदु इस संदर्भ में है राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत लेकिन राजा की सीमित सत्ता का प्रतिपादन। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस दृष्टि से सामान्यतः उसे निरंकुश राजतंत्र का समर्थक समझ लिया जाता है, किंतु वस्तुस्थिति यह नहीं है। मनु की धारणा राजा के दैवीय अधिकारों को मान्यता देकर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने की नहीं है, वरन वे तो केवल इस दृष्टि से राजा में देवत्व को आरोपित करते हैं कि राजा प्रजा के प्रति व्यवहार में अपने दैवीय दायित्व को समझे और धर्म के अनुसार आचरण करे। इस प्रकार मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की दैवीय उत्पत्ति धारणा निरंकुश राजतंत्र का पथ प्रशस्त करने के बजाय राजा को धर्म एवं सदाचरण के नियमों में आबद्ध करने का साधन बन गई है और राजनीतिक चिंतन को ये उसकी अनुपम देन है। मनु का राजा वास्तव में एक राजऋषि है। वह प्लेटो के दार्शनिक शासक से निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। मैकियावेली के प्रिंस की व्यवहारिकता भी उसमें है, किंतु उसमें धूर्तता नहीं है। मनु का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है संप्रभुता, राजधर्म और राष्ट्रीयता जैसे प्रश्नों की विवेचना। मनु ने संप्रभुता, राजधर्म तथा राष्ट्रीयता जैसे आधुनिक प्रश्नों की उस समय विवेचना की जबकि पाश्चात्य दार्शनिक उसकी कल्पना भी नहीं कर सके थे। सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, कर व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन, वैदेशिक नीतियां, दूत व्यवस्था, युद्ध की नैतिकता आदि के संबंध में मनु ने जिन नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वे इतने यथार्थ और उत्कृष्ट है कि यदि आधुनिक राज्य उन सिद्धांतों के आधार पर आचरण करें तो सच्चे अर्थ में लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्राप्ति की जा सकती है। मनु के चिंतन का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है मानव मात्र के कर्तव्यों और स्वधर्म पालन पर बल। मनु की एक देन यह है कि उन्होंने मानव मात्र के कर्तव्यों और स्वधर्म पालन पर बल दिया है। यह एक ऐसी बात है जिसे अपनाकर संपूर्ण मानव जाति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। पाश्चात्य जगत के प्रसिद्ध विधि शास्त्री जस्टिनियन ने एक बार गर्वपूर्वक कहा था कि उन्होंने एक ऐसी पद्धति का प्रतिपादन किया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। इसके सर्वथा विपरीत मनु गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसी कानून पद्धति तथा राजधर्म का वर्णन किया है जिसमें सभी वर्गों के व्यक्तियों के कर्तव्यों की व्याख्या की है। एस अल्तेकर ने कहा है कि मनुस्मृति कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना में जनता के लिए समग्र आचार संहिता के रूप में अधिक महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि उसमें केवल राज्य के संगठन या समस्याओं के चित्रण की अपेक्षा संपूर्ण सामाजिक दर्शन का विवेचन हुआ है। मनु के चिंतन का एक और पक्ष महत्व की दृष्टि से यह है कि यह यथार्थवादी, व्यवहारिक और नैतिकता से युक्त है। मनु के राजनीतिक विचारों को कोरा स्वप्न लोकीय आदर्शवाद नहीं कहा जा सकता, अपितु वे यथार्थवादी, व्यवहारिक और इन सब के अतिरिक्त नैतिकता से युक्त हैं। मनु की व्यवस्था को धर्मतंत्री राज्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धर्म के संबंध में उसकी धारणा के अंतर्गत कहीं भी संकीर्णता नहीं है। इसके विपरीत मनु की राजनीति तो व्यापक मानवीय धर्म पर आधारित है और नैतिकतावादी स्वरूप उसकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। वास्तव में पुराणों के प्रथम मानव मनु भारतीय राजदर्शन के भी प्रथम एवं प्रमुख प्रकाश स्तंभ थे, जिससे आज भी सार्वजनिक जीवन और राजनीति के क्षेत्र में प्रेरणा ग्रहण की जा सकती है। मनु के चिंतन के महत्व का एक और पक्ष है विधि प्रणेता, दंड और न्याय व्यवस्था के जनक। मनु संभवतः मानव जाति के प्रथम विधि प्रणेता थे, जिन्होंने मानव मनोविज्ञान को समझकर मानव जीवन के नियमों की एक ऐसी श्रृंखला प्रस्तुत की जिसे अपनाकर सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत किया जा सकता है। मनु द्वारा प्रतिपादित ये विधियां आज भी मनुस्मृति के रूप में हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं। उन्होंने भारत की दंड और न्याय व्यवस्था का आधार भी मनु के विचारों को ही माना जा सकता है। मनु ने दंड व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की भी विस्तृत विवेचना की है। मनु की न्याय व्यवस्था में आज के समान दो प्रकार के विवादों का उल्लेख है, हिंसक आचरण से उत्पन्न विवाद और धन संबंधी विवाद।
मनु की न्याय व्यवस्था में अनेक ऐसे तत्व हैं जिन्हें अपनाना आज की परिस्थितियों में बहुत अधिक उपयोगी है। मनु के चिंतन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष योगदान की दृष्टि से है राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवस्था का जनक। मनु इस बात से परिचित थे कि राज्य के संगठन, संचालन और समृद्धि के लिए राजकोष और अर्थव्यवस्था के सुप्रबंध की आवश्यकता होती है। मनु कर व्यवस्था के संबंध में प्रजा के रक्षण सिद्धांत और अधिक कर निवेश निषेध सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जो आज भी अपना महत्व रखते हैं। उनकी प्रगतिशीलता इस बात पर बल देने में है कि गरीब जनता पर कर का भार कम और समृद्धिशाली लोगों पर कर का भार अधिक पड़ना चाहिए। महत्वपूर्ण पक्ष योगदान की दृष्टि से मनु का पर राजनीति के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचारों का प्रतिपादन मनु का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मनु ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मनु द्वारा प्रतिपादित षाटगुण्य नीति और मंडल सिद्धांत आज भी किसी देश की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। मनु ने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद के बीच सुंदर समन्वय स्थापित किया है और यही संतुलन आज विश्व शांति का आधार बन सकता है। मनु का यह विचार बहुत अधिक विवेक और दूरदर्शितापूर्ण है कि युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए तथा राज्य के हितों की रक्षा के लिए युद्ध के अतिरिक्त राजनयिक और शांतिपूर्ण विकल्प खोजे जाने चाहिए। मनु ने युद्ध नीति संबंधी विचार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आचार्यों में प्रमुख स्थान दिलाने में समर्थ है और मनु का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान संपूर्ण सामाजिक जीवन का स्पष्ट और सुव्यवस्थित दर्शन प्रदान करना है। मनु न केवल राजनीतिक चिंतक है, वरन उन्होंने संपूर्ण सामाजिक जीवन का स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित दर्शन प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था प्रदान की है, स्त्री पुरुष के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निश्चित किए हैं तथा स्त्री पुरुष के बीच संपत्ति के विभाजन का विधान किया है। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के हित रक्षण पर विशेष बल दिया है। उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक जीवन के सिद्धांत देश और काल की सीमाओं से परे हैं। मनु ने उस काल में समाज को एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित दर्शन प्रदान किया है, जबकि विश्व के अधिकांश भागों में लगभग अराजकतापूर्ण जीवन की स्थिति थी। मनुस्मृति के अध्ययन से स्पष्ट है कि उस समय भारतीय समाज सुव्यवस्थित था और समाज की यह सुव्यवस्था मनु की देन थी। यद्यपि शूद्रों और स्त्रियों आदि के संबंध में भेदभाव पर आधारित मनु के विचार वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक और नितांत अनुचित माने जा सकते हैं, किंतु इससे मनु के चिंतन का महत्व कम नहीं होता है। मनु के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की प्रभावशीलता, व्यवहारिक उपयोगिता और महत्व इस बात से स्वयं सिद्ध है कि आज भी मनुस्मृति को हिंदू सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ ग्रंथ की मान्यता प्राप्त है। मनु के चिंतन की व्यापकता और उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर केवल मोटवानी लिखते हैं कि मनु किसी एक राष्ट्र एवं जाति के न होकर संपूर्ण विश्व के हैं। उनकी शिक्षाएं किसी एक पृथक समुदाय, जाति या संप्रदाय के लिए नहीं, अपितु समस्त मानवता के लिए है। वे समय की सीमा लांघकर मानव के चिंतन तत्व से संबंध रखने वाली हैं।